बस मैं बिज़नेस का था कि इंटरेस्ट, क्योंकि ना जॉब वाला बंदा है वो इतना ख़ास कोई अर्निंग भी नहीं होती, कोई मतलब आपको कम से कम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद सैलरी पैकेज इतने ख़ास नहीं होते। लेकिन बस मेरा था शुरू में शौक़ कि अपना बिज़नेस करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सुहेल इकबाल और मेरे साथ हैं राना राशिद साहब जो कि राना गारमेंट्स के ऑनर हैं। आज हम स्पेसिफिकली इनके साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये नई नस्ल के लिए इंस्पायरेशन है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी से BS ऑनर मास्टर या फिर MPhil करने के बाद उनका सिर्फ एक ही टास्क होता है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उनका सिर्फ एक ही टास्क होता है और वो सारी स्ट्रगल सिर्फ एक ही चीज़ के लिए करते हैं कि जॉब कैसे हासिल करें। इवन के जो MBA करके भी आते हैं जिन्हें ये सिखाया जाता है कि बिज़नेस कैसे करना है और नए नए आइडियाज़ के ऊपर कैसे काम करना है, बिज़नेस में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको टैकल कैसे करना है। वो भी जब मार्केट में आते हैं तो वो भी जॉब की तलाश में रहते हैं। वो बड़ी बड़ी फर्म्स और कंपनीज़ के लिए काम करते हैं और उनको बताते हैं कि आप अपने बिज़नेस को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन वो खुद इतना हौसला नहीं रखते कि कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। माशाल्लाह राना साहब ने खुद MBA किया और उसके बाद जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो इन्होंने जॉब की बजाय बिज़नेस को प्रेफर किया। तो इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और ये भी पूछेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए और किस तरह का माइंड सेट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वेलकम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने जो MBA मुकम्मल किया, आपका जो सेशन था वो कौन सा था? मैंने 2011 से 2015 के अंदर MBA इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से किया था। इसी में मेरी MPhil है। और उसके अलावा ये था कि मैंने मतलब मैट्रिक जैसे ही कंप्लीट किया तो मैंने अपने बड़े भाई को राना आसिफ साहब उनको कहा था कि जी मैंने अपना बिज़नेस लेना है। तो उन्होंने कहा था कि स्टडी कंपलसरी है, उसके बाद बिज़नेस करें। तो उसी के हिसाब से उन्होंने मुझे ना बिज़नेस के हिसाब से उन्होंने मुझे ICOM की डिग्री के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व किया। फिर मैंने ICOM किया, BCom किया, उसी में ही मैंने MBA किया और फिर MPhil किया। उसके बाद शुरू से ही माइंड था मैट्रिक के बाद से ही जो है ना हमें अपना बिज़नेस करना है। लेकिन वो डिग्री रिलेटेड से मुझे बेनिफिट हुआ कि बिज़नेस में मुझे ज़्यादा हर्डल्स नहीं है, क्योंकि अक्सर जो पढ़ाई होती है ना उसमें मैट्रिक में बच्चा होता है, FSC में होता है, यही एक दिमाग में बात डाली जाती है कि आपने अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी हासिल करनी है, तो आप उस तरफ क्यों नहीं गए? बस मैं बिज़नेस का था कि इंटरेस्ट, क्योंकि ना जॉब वाला बंदा है वो इतना ख़ास कोई अर्निंग भी नहीं होती, कोई मतलब आपको कम से कम अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद सैलरी पैकेज इतने ख़ास नहीं होते। लेकिन बस मेरा था शुरू में शौक़ कि अपना बिज़नेस करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री के अंदर मुझे टेंशन जॉब की थी नहीं कि जी डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मैंने अपनी कंसंट्रेशन डिग्री पे किया, उसके बाद फ़ौरन ही अपना सेटअप ले लिया था। सेटअप से मुराद ये था कि मतलब मेरी कम्प्रीहेंसिव डिग्री जो कंपलसरी होता है उसके लिए मैंने ना कम्प्रीहेंसिव बाद में क्लियर किया था और बिज़नेस अपना फ़ौरन स्टार्ट ले लिया था। मतलब डिग्री के 1 से 2 मंथ बाद ही मैंने सेटअप ले लिया था। तो आपको जब आपने सेटअप स्टार्ट किया तो पहले दिन से ही आपको कामयाबी मिल गई थी? कामयाबी पहले दिन नहीं मिलती, वर्क तो करना पड़ता है। अगर मैं यही जॉब करता तो उसके लिए मुझे 5 से 7 साल पहले देना पड़ता, मतलब छोटे पैकेज से आस्ते आस्ते इंक्रीज होता। तो शुरू का टाइम था, इतना फील भी नहीं है मुझे इसके अंदर बिज़नेस में। तो क्या जब स्टार्ट लेते हैं लोगों ने मुझे काफ़ी कहा जितना पढ़ लिख के बिज़नेस कर रहे हो क्या करोगे, अच्छी जगह जॉब कर लो। लेकिन मैंने उन्हें कहा नहीं, बस अपना सेटअप लेना है। आज वही लोग फिर आते हैं और हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा सेटअप ले लिया आपने, शुरू में स्टेप ले लिया। अब वही हमारे साथ के जो क्लास फेलो थे वो जॉब कर रहे हैं, अभी वहीं के वहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है 5 साल में काफ़ी तरक्की कर ली। असल में जो प्रॉब्लम आती है ना जहाँ पर, वो ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि जब हम जॉब स्टार्ट करेंगे तो पहले मंथ से ही हमारी सैलरी शुरू हो जाएगी, मतलब हमारी जेब में कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिज़नेस में काफ़ी रिस्क फैक्टर भी होते हैं और कुछ लगाना भी पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद फिर इनकम आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर्डल भी आती हैं। रिस्क का तो इतना ज़्यादा है कि शुरू में तो मुझे भी था, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र बस सोच रखा था कि जो कुछ अपना बिज़नेस रन करना है, पीछे मुड़ कर नहीं देखा लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे कि जी क्या बनेगा। मैंने अपना वर्क किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया है। ये है कि जहाँ लोगों को 15 से 20 साल लगते हैं, अल्लाह का शुक्र है 5 साल में अपना सेटअप अच्छा हो गया माशाल्लाह। बहुत अच्छा लोधना के अंदर राना गारमेंट्स का बिज़नेस रन कर रहे हैं। और आप कैसे कंपेयर करेंगे अगर एक तरफ जॉब रखी जाए दूसरी तरफ बिज़नेस हो? जॉब्स के अपने बेनिफिट भी हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट जॉब्स के भी हैं, लेकिन बिज़नेस के तो बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है जो जॉब जो कर रहा है तो वो भी किसी बिज़नेस का ही है ना, उसका भी कोई ओनर है, वो उसके लिए बिज़नेस है, लेकिन आपके लिए जॉब है। आप ऐसे वहाँ सेलमैन काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं,
اور آپ کا جو ओनर है उसके लिए वहाँ का बिज़नेस है। लेकिन अपने बिज़नेस में ये है कि आप खुद भी वर्क कर रहे हैं, कुछ और घर भी, जैसे आपके पास जो सेल मैन है उनके घर भी चल रहे हैं, उसका ज़रिया आप बन रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला भी कोशिश करता है कि जी कि अगर इसका घर बंद होता है तो नीचे 4-5 सेल मैन है, उनका घर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो अल्लाह ताला बरकत डालता रहता है। तो ख़ास तौर पर MBA करके मार्केट में आते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या उन्हें जॉब करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी डिग्री ही MBA की है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेन उन्होंने 4 से 5 साल वर्क ही इसके हवाले से किया है, फिर वो जॉब में चले जाए, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन बाद में वो भी अब क्या करेंगे, MBA करके किसी कंपनी में सेल मैनेजर का काम करें, कोई मार्केटिंग का काम करो, काम उनका भी यही है, लेकिन वहाँ किसी के लिए कर रहे होंगे, अपने बिजनेस में वो अपने लिए करेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ये लाजमी इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट आपको उठाना चाहिए, अगर नहीं है इन्वेस्टमेंट फिर मजबूरी है, फिर जॉब के अपने उसमें। आपको क्या लगता है, जैसे ये एक माइंड सेट है आपका, तो माशाल्लाह शुरू से ही माइंड था बिज़नेस का, मैट्रिक के बाद से ही आपने सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन एक माइंड सेट आम तौर पर यही है कि हमने पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, उसके बाद हमने नौकरी करनी है, तो ये कैसे चेंज हो सकता है? चेंज माइंड तो चेंज क्या करना, क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच है। कुछ लोग बस कुछ हौसला नहीं करते, कुछ लोगों को मेन अपने जो जैसे पाकिस्तान के हवाले से हैं तो उनको ज़्यादा गाइड नहीं किया जाता। सिर्फ MBA वगैरह डिपार्टमेंट में जो मैनेजमेंट साइंस वाले ये फिर भी टीचर आपको गाइड करते रहते हैं। हाँ, MBA का ये है कि जितनी अरसे भी जॉब कर ले, लेकिन उसके जहन में चल रहा होता है कि मैंने करना अपना बिजनेस है, और एट द एंड वो करते भी बिजनेस ही है, लेकिन बाज़ औक़ात बस कुछ हर्डल है इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं वो। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गारमेंट्स के बिज़नेस में। अगर कोई ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो आप क्या मशवरा देंगे, कहाँ से उसे पहला स्टेप लेना चाहिए? हाँ जी, मेरा ये था कि मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में जो उसकी रिपोर्ट थी वो गारमेंट्स की ही सबमिट करवाई थी। उस टाइम मैंने टोटल इसका एनालिसिस किया था कि कितनी इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है और कौन सा प्लेस वगैरह मैंने उसी में डिसाइड कर लिया था। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैंने तो यहाँ से तकरीबन ये 4,50,000 से स्टार्ट किया था बिज़नेस, जो इस टाइम अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 30 लाख प्लस में मेरे पास इस टाइम सामान है, और इसके अलावा मतलब अर्निंग अलहदा थी। तो आप ये है कि मतलब आप करंट थोड़ा सा आजकल एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आप तकरीबन 6 से 7 लाख तक ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। आप एंड में अगर कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही है कि आप क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, इंशाल्लाह 2 नंबरी किसी काम में ना करें। कोई भी काम हो, लाजमी नहीं गारमेंट्स का, तो इंशाल्लाह कहीं भी फ्लॉप नहीं होगा। अगर जहाँ आपने अक्सर देखा जाता है जी मैंने बिज़नेस स्टार्ट लिया, नहीं आया जी, मज़ा नहीं आया, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, उसकी 2 रीज़न है। एक तो मेन कि वो फिजिबिलिटी नहीं बनाते, बस जो दिल किया चुप करे, कारोबार कर लिया, पीछे देखा इसका बैकग्राउंड क्या है, चलेगा नहीं चलेगा मेन। और दूसरा कि वो पैसा अगर आपका जायज़ तरीके से आपने कारोबार में डाला है और किसी का नुकसान नहीं किया आपने, तो अल्लाह ताला आपका भी नुकसान नहीं करेगा और आपके कारोबार में बरकत होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया।